विद्यालय प्रसारण सुनने वाले सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार और खूब सारा प्यार। प्यारे बच्चों, आज का ये विद्यालय प्रसारण आपके लिए आकाशवाणी कोटा की ओर से। किसी भी भाषा में प्रवीणता और आत्मविश्वास तब आता है बच्चों, जब हमें उसके व्याकरण, उच्चारण और मुहावरों का संपूर्ण ज्ञान हो। अंग्रेजी भाषा आज दुनिया की जरूरत बन गई है। जीवन में सफलता के लिए वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य सा हो गया है। तो आइए आज सुनते हैं कक्षा 11 के लिए अनिवार्य अंग्रेजी पाठ, विषय ग्रामर। वार्ताकार हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर, जिला कोटा की अंग्रेजी भाषा की व्याख्याता श्रीमती दर्पण जैन। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे एवं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। टेल मी स्टूडेंट, अ गुड बॉय में अ क्यों आता है और एन ऑनेस्ट मैन में एन क्यों आता है? इंडिया के आगे कुछ न आकर यूएसए के आगे द क्यों आता है? अ लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू आदि में इतना कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? तो चलो दोस्तों, आज इसी कंफ्यूजन को हम करते हैं दूर और ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आर classified into 6 types: articles, demonstratives, possessives, quantifiers, distributives, and interrogatives. Now tell me, what is determiners? क्या है ये determiners? डिटर्मिनर का अर्थ है निर्धारक। ये नाउन को निर्धारित कर देता है, फिक्स कर देता है। डिटर्मिनर्स आर वर्ड used before a noun to clarify which things or people we are talking about. The words a, the, my, this, some, many, etc. all these are called determiners. If suppose I say I have information about the accident, but then I am clarifying it that I have some information about the accident, or I have all the information about the accident. तो देखा आपने बच्चों, एक छोटे से वर्ड डिटर्मिनर सम और ऑल की वजह से दोनों वाक्यों का अर्थ बिल्कुल बदल गया है। In this way, determiners limits the meaning of noun. Determiners अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, ग्रामर की बेसिक है। इसको जान लेने पर आपको ग्रामर की रूट नॉलेज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स। तो बच्चों, आप सभी को आर्टिकल्स तो पता ही होंगे, है ना? हाँ, ए, एन, द आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन। आर्टिकल्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित, और डेफिनेट आर्टिकल्स यानी कि निश्चित। ए एंड एन इनडेफिनेट है एवं द डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल्स को यूज करने का पहला रूल यह है कि जब हम सिंगुलर नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं or we refer things in general way, we use the indefinite articles a and n. दूसरा रूल जो रनिंग रूल है और आप सभी जानते भी होंगे, a कॉन्सोनेंट्स के पहले आता है और n वॉवल्स के पहले आता है। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट ये तो आप जानते ही होंगे बच्चों, है ना बच्चों? इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, जिनमें ए, ई, आई, ओ, यू ये सभी वॉवल्स हैं और शेष रिमेनिंग 21 अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट हैं। ए कम्स बिफोर ए कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल, ही इज अ बिग बॉय, देयर इज अ मैंगो, शी ईट्स a banana. But when a vowel produces
a consonant sound, we also use A. Example, this is a unique idea. He is teaching at a university. अब बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिक और यूनिवर्सिटी दोनों ही यू यानी कि एक वॉवल से शुरू हो रहे हैं, परंतु फिर भी इनके आगे हमने ए लगाया है क्योंकि इनका उच्चारण एक कॉन्सोनेंट साउंड है. एन कम्स बिफोर अ वॉवल और वॉवल साउंड. एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन इंजीनियर. ही इज एन इंडियन. द गर्ल बॉट एन ऑरेंज. एन MLA. अब बच्चों, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि MLA में M तो कॉन्सोनेंट है, परंतु उसके उच्चारण में वॉवल साउंड है, इसीलिए हमने उसके आगे N लगाया है. बट समटाइम्स सम वर्ड्स बिगिन विथ अ साइलेंट अल्फाबेट, सो वी यूज N बिफोर देम. एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. I met him an hour ago. यहां पर H साइलेंट है और उच्चारण में वॉवल साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने इनके आगे N का इस्तेमाल किया है. तो अब मैं उम्मीद करती हूं बच्चों, आपको A और N का इस्तेमाल और यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नाउ वी कम ऑन द डेफिनेट आर्टिकल द. आपने कभी सोचा बच्चों, द को द बोलते हैं, परंतु कभी कभी द को दी भी बोलते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि द के बाद यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हम द को द बोलते हैं, पर यदि द के बाद वाला वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट हो तो द का उच्चारण दी होगा. एग्जाम्पल, द बॉय, द पेन, द एलिफेंट, द ईयर, द एंड. अब हम द की यूजेस के बारे में पढ़ते हैं. वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, सुपरलेटिव डिग्री, न्यूज़पेपर्स, ट्रेन्स, शिप्स, होली बुक्स, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल, द ताज महल, द टाइटैनिक, द राजधानी एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स. The is also used to refer the things that are only one in the world. Example, the sun, the moon, the earth. The is also used to refer to the parts of the body. Example, smoking is harmful for the lungs. He caught him by the neck. The is also used before dates or periods of time. Example, we met on the 15th of October. It is a popular music of the 1940s. अच्छा बच्चों, यह तो बात हुई A, N और द के बारे में, परंतु क्या आपने जीरो आर्टिकल के बारे में सुना है? नहीं जानते? तो आज मैं आपको बताती हूँ एक और आर्टिकल के बारे में जिसे जीरो आर्टिकल कहते हैं. जैसा कि बच्चों आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ते हैं, fill in the blanks with articles A and the and put a cross wherever no article is needed. यानी कि जहां किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती वहां जीरो आर्टिकल आता है, जिसे हम क्रॉस से बताते हैं. एग्जाम्पल, I gave it to Mary. Do you speak French? She arrived in Bangkok yesterday. My mother's name is Rose. तो बच्चों, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा, जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग हम प्रॉपर नाउन्स के आगे, कंट्रीज के नाम के आगे, गॉड और हॉस्पिटल के नाम के आगे भी करते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. अब हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स पर. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स आर वर्ड्स सच एज दिस, दैट, these, those, which are used to indicate objects which are being referred to. यानी कि जब हम चीजों की ओर संकेत करते हुए बताते हैं, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज करते हैं.
Example, these are my friends. That is a nice book. These bananas are stale. I like this school. I met her this week. तो बच्चों, हमें एक बात को ध्यान में रखना है कि जब हम पास की चीजों की ओर इशारा करते हैं तब हम this और these का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम दूर की चीजों की ओर इशारा करते हैं तब that और those का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक बात और, this और that सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं और these और those प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। this, that, these, those ये 4 पॉपुलर वर्ड्स के अलावा certain और such भी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में आते हैं। एग्जाम्पल, these are such nice shoes. He ran such a great race. We are certain about the results. He is certain to attend the party. मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप समझने के साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे। आफ्टर दिस बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव्स के बारे में। आप सभी ने बच्चों अपनी मैम से सुना होगा कि कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कभी किसी बर्थडे पर सुना होगा ये टॉफियां डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट जिसका अर्थ है बांटना, तो हमारा अगला डिटर्मिनर है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। Distributives are determiners that are used to talk about how something is shared or divided. यानी कि जिन शब्दों से प्रत्येक इंसान को या वस्तु को अलग किया जा सके वो डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, each, either, neither, every. He met each guest. I agree with every word he says. Each request will be considered. Either of the two girls should come here. Neither is the negative of either. Example, neither answer is correct. Neither member came to attend the meeting. ये सभी सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं। अब हम आते हैं पजेसिव डिटर्मिनर्स पर। पजेसिव बना है पोजेशन से, जिसका अर्थ है मालिकाना हक। द possessives are used to show possession. Some words like my, your, his, her, its, their ये सभी एक रिलेशन या बिलोंगिंग दिखाने के काम आते हैं। एग्जाम्पल, he is my uncle. Our neighbor is a rich man. Your daughter is beautiful. Their house is very big. I love my parents. I hope possessive determiners को आप समझ ही गए होंगे। तो अब बताइए, What's dash name? How old are dash? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। What's your name? How old are you? तो बच्चों, अब इसका अगला प्रकार है क्वांटिफायर्स का। यह बना है क्वांटिटी से, यानी कि मात्रा से। यह 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, काउंटेबल यानी हाउ मैनी और अनकाउंटेबल यानी हाउ मच। काउंटेबल तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, बिल्कुल सही समझे। काउंटेबल यानी जिनको गिना जा सके, एवं अनकाउंटेबल जिनकी मात्रा तो बताई जा सके परंतु जिनको गिना ना जा सके। Some and few come with countable nouns, whereas little, less, much, more are used with uncountable nouns. चलिए बच्चों, तो हम देखते हैं कि हम सम का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। सम का यूज वहां जब हमें काउंटिंग पता ना हो, लेकिन इतना अंदाजा हो कि वस्तु 4 या 5 से तो ज्यादा ही होगी। एग्जाम्पल, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। जब आपका नाउन अनकाउंटेबल हो, जैसे दूध या पानी की बात हो रही हो, तो उनकी मात्रा भी हम सम के द्वारा ही बताते हैं। एग्जाम्पल, आई नीड सम ऑयल। आई हैव
some milk in this class. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी बच्चों। few और little नकारात्मक रूप में आते हैं, अर्थात बहुत थोड़ी क्वांटिटी को बताते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमारा काम न चल सके, काम ना चल सके और अधूरा भी रह जाए। जबकि a few और a little सकारात्मक रूप में आते हैं, अर्थात जिसमें हमारा काम चल सके, यानी कि sufficient क्वांटिटी को बताते हैं। Some examples: I have a few friends in my colony. I have much work at home today. There is a little milk in the jug. You can make tea from it. I have few friends in abroad. Few friends यानी कि बहुत ही कम, न के बराबर मेरे मित्र जो हैं वो विदेश में रहते हैं। अब हम बात करते हैं any we use in a negative sense or for asking questions. Example: He didn't buy any book. Not आ गया इसलिए हमने any लगाया। Do you have any idea? प्रश्नवाचक है इसलिए हमने any लगाया। He didn't have any money. Do you have any money? इस प्रकार any का इस्तेमाल हम प्रश्नवाचक या नेगेटिव सेंस में करते हैं। क्वांटिफायर्स का ही सब टाइप है नंबर्स, जो कि दो प्रकार के होते हैं। कार्डिगनल्स, ये ऑर्डिनरी नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3। एग्जाम्पल: He has 2 daughters. She lived for 8 years. दूसरा है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स शो what position something has in a series, यानी स्थान। एग्जाम्पल: First, second, next, last. He got the second position. He is the first boy to join this school. He is the last man to help you. सबसे आखिर में आता है interrogatives. Interrogatives बना है interrogate से, यानी कि पूछना। The interrogatives determiners are used for asking questions. Example: What subject are you studying? Whose house is this? Which color do you like the most? WH words यानी what, which, whose, etc. सभी interrogatives determiners हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज डिटर्मिनर्स पर जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है मैं आपको चीजें अच्छे से समझा पाई। तो मैं दर्पण जैन अब आपसे विदा लेती हूँ और यह कामना करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहेंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। आज के विद्यालय प्रसारण में कक्षा 11 के विद्यार्थी सुन रहे थे अंग्रेजी अनिवार्य विषय में डिटर्मिनर्स पर जानकारी। वार्ताकार थीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर, जिला कोटा में कार्यरत अंग्रेजी भाषा की व्याख्याता श्रीमती दर्पण जैन। आकाशवाणी कोटा से आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया रामनारायण मीणा ने। अब आज का विद्यालय प्रसारण समाप्त होता है। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।